देखिए, कभी भी कोई भी डिफरेंस इक्वेशन होती है तो जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं उसके सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 हैज टू पार्ट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, साथ में क्वेश्चन में लिखना भी है। तो ये जो इक्वेशन है इसके जनरल सॉल्यूशन को पीटी से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? पीटी से, और टी लिखेंगे यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में। तो जो P2 है ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन का इंडिकेशन है। और इसके दो पार्ट होते हैं, पी सी होता है और एक पी पी होता है। पी सी होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी पी होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी सी और पी पी दोनों को एक एक करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। आप एक हेडिंग बनाइएगा पहले, कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपको ना पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब है ये पी सी, जिसके नीचे सी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी डिफरेंस इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन के हमेशा दो ही पार्ट होते हैं। एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है जिसको अभी हम निकाल रहे हैं। इसको निकालने का तरीका क्या होता है उसको समझ लीजिए। इसको निकालने का तरीका ये होता है, जो भी डिफरेंस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड पे पहले आपको 0 लेना होता है। और जब आप इक्वेशन नंबर 3 यानी कि जो आपकी डिफरेंस इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड पे 0 ले लेते हो तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 3। तो आपको इक्वेशन नंबर 3 की होमोजेनियस इक्वेशन लेनी है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी? जिसके राइट हैंड साइड पे आपने 0 ले लिया है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पे पी टी प्लस 5/2 पी टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास 0, ठीक है। ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा 4। इसके बाद आपको ये मानना है लेट जो आपका पी टी है, पी टी को मानना है आपको ए एम रेज टू द पावर टी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हम पी टी को ए रेज टू द पावर ए एम रेज टू द पावर टी क्यों माने? तो इसके पीछे के जो कारण है वो दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि अभी मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आपने डिफरेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं है। तो जब आप डिफरेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये बात आपको पता चल जाएगी कि हमने इसको AMT क्यों माना है। दूसरी बात, आपकी जो डिफरेंस इक्वेशन का टॉपिक है उस टॉपिक से पहले भी एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंस इक्वेशन होती है और एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते हैं और फिर डिफरेंस इक्वेशन सीखते हैं, ये एक सीक्वेंस है चीज़ों को सीखने का। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते हैं ना तो उसमें इसके पीछे का जो कारण है ये ही क्यों है वो बताया जाता है। बताया क्या जाता है? हम उसमें प्रूफ देते हैं। तो प्रूफ देते हैं तो फाइनली हमारे पास ये आता है। अभी फिलहाल जब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं समझते हो, नहीं सीखते हो, डिफरेंस इक्वेशन को भी डिटेल में नहीं सीखते हो, तब तक आपको ये रटना है कि आप पी टी को मानोगे ही, ठीक है। दूसरी बात, आप पी टी माइनस 1 को क्या मानोगे? पी टी माइनस 1 को मानोगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 4, दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन 4 में पुट करा। पीटी की जगह क्या पुट करा? AMT। और यहाँ पे आपके पास 5/2 है, PT माइनस 1 की जगह AMT माइनस 1, और ये हो गया आपके पास 0। यहाँ से आप A कॉमन निकाल सकते हो और आप एक चीज और कॉमन निकाल सकते हो, AMT।
जब कॉमन निकालोगे ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से एक तो 5/2 बचा आपका, ठीक है। दूसरा a कॉमन आ गया और आपका mt कॉमन आया, आपके पास यहाँ बचेगा m-1, ठीक है। ये हो गया आपके पास 0। अब जिन लोगों को कैलकुलेशन समझ में नहीं है वो समझ लो, देखो mt-1 का मतलब होता है mt इंटू m की पावर -1। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये वाली इक्वेशन, यानी कि amt प्लस 5/2 am, मैं इस m को लिख सकता हूं mt इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं amt दिख रहा है, दिख रहा है, निकालूंगा तो यहां से 1 बचेगा, यहां से बचेगा 5/2 और ये भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, पावर बची -1, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू चली जाएगी 0 में, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस 5/2 m-1 इज इक्वल टू 0। अब इस m को ना जब आप नीचे लेके आओगे तो जो पावर माइनस की थी वो प्लस में हो जाएगी, प्लस की पावर m की पावर 1। ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज की पावर +1 है तो उस पावर को लिखते नहीं, ठीक है। चलो अब इस वैल्यू को आप राइट हैंड साइड पे लेके आओ, तो 0 - 5/2 m, 0 को हटा देते हैं, ठीक है। इस 2m की हम 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ m की कर देना, सॉरी। तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास m की। तो आपका यहां तक का काम होता है कि आप अपनी जो m है, m की वैल्यू को निकाल लो। तो मेरे पास ये m की वैल्यू आ गई है 5/2। अब आपकी ये जो m की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे ये समझ लेते हैं। देखो ये आपने जो m की वैल्यू निकाली है ना -5/2, आप इसको यहां पुट करना, यहां पे, ठीक है। तो आप जब इस वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ये होगा pt इज इक्वल टू a, m की वैल्यू -5/2 रेज़ टू द पावर t, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे t मत लगाना, t की जगह c लगा देना। तो ये आपने निकाल लिया है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कैलकुलेशन करनी थी वो हो गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि पीपी होता है ना, कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, इसको थोड़ा सा कैमरे को इधर कर लेते हैं। उसकी कैलकुलेशन ये होती है, जो जिस इक्वेशन को, जिस डिफरेंस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, हमें इस इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ये हमारी डिफरेंस इक्वेशन है। उसमें जो भी p है उसको एक कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। मान लेना लेट pt और pt-1 दोनों को आपको कांस्टेंट मानना है, कांस्टेंट को मान लेते हैं k फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेना, पुटिंग इन 3। तो जब आप 3 में पुट करोगे यहाँ पे भी k आएगा, यहाँ ये हो गया 5/2 और ये भी k हो गया और ये हो गया 7/2, ठीक है। यहाँ आप k कॉमन निकालना, 5/2 7/2, इसका जब एलसीएम लोगे तो 7/2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई है आपके पास 1। ये k की वैल्यू यहाँ रख देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने जो k की वैल्यू निकाली है ना, ये k की वैल्यू ही आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल होती है। तो ये हो गया आपका पीपी, ध्यान रखना। एक बात और, जो आपने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला था ना, इक्विलिब्रियम प्राइस और पर्टिकुलर इंटीग्रल एक ही चीज होती है, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पास पीपी भी आ गया है, आपके पास पीसी भी आ गया था। इन दोनों के इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर देना, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को आप 4 मानना, इसको जो हमने 4 माना इसको मान लेना 5, ठीक है। तो उसके बाद बस आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया, आपके 20 मार्क्स पक्के यहाँ लिख लेना, फ्रॉम 4
और ये आपकी क्वेश्चन नंबर है फॉर पी टी इज इक्वल टू पी सी की वैल्यू है हमारे पास a माइनस 5/2 t और pp की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1। तो ये आपको फाइनल आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 सिखाऊंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।